और बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की। यूएस ट्रेड डील पर आज से फिर बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के चीफ नेगोशिएट ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंच चुका है। इस बातचीत में मुख्य फोकस इस बात पर रह सकता है कि ट्रंप बार बार जो टैरिफ में बदलाव करते हैं उसका भारत पर असर ना पड़े और जो टैरिफ तय हो वो स्थायी हो। और क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं इस बारे में और बातचीत करते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आज से शुरू होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा और किस तरफ ये बातचीत जाती हुई दिखेगी हमें? देखिए, आम हालात में देखें तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी उसके 99% चीज़ें लगभग तय हो गई थी। सिर्फ फुल स्टॉप कॉमा जैसी चीज़ें करनी बाकी थी। लेकिन इस बीच 2-3 डेवलपमेंट हुए। पहली बात तो ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बार बार टैरिफ में जो बदलाव किया गया, ये अब सबके लिए चिंता है, भारत के लिए भी चिंता है कि ये कैसे आश्वासन लिया जाए ट्रेड डील के तहत कि बार बार ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बदलाव ना हो। जो भी टैरिफ एक बार तय कर दिया जाए वो टैरिफ स्थायी रहे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका ने सभी देशों पर, दुनिया के सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी म्याद 24 तारीख को खत्म हो रही है, 24 जुलाई को। तो उस म्याद खत्म होने के बाद अमेरिका का रुख क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल जो वो खत्म हो, ट्रेड डील के जरिए इसको आश्वस्त किया जाए। तीसरी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दखल दिया है, जिससे वहां के टैरिफ में काफी ऊपर नीचे हुआ है। तो उन सब चीजों से कैसे ट्रेड डील को अलग रखा जाए, यानी ट्रेड डील के तहत जो तय कर देते हैं वो बना रहे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक चीज और जो सबसे केंद्र बिंदु इस बातचीत की रहने वाली वो है सेक्शन 301, सेक्शन 301। इस सेक्शन के तहत अमेरिका ने दुनिया के कई सारे देशों के ट्रेड की जांच करनी शुरू कर दी है कि इस ट्रेड प्रैक्टिस सही है कि गलत है, कितने मात्रा में यहाँ पे कर रहे हैं, घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो जिन जिन देशों के ट्रेड की जांच शुरू की है उसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, दूसरे कई सारे देश शामिल है। तो भारत चाहता है कि जब आप ट्रेड डील करने जा रहे हैं, ट्रेड डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि सेक्शन 301 के तहत जो आप जांच कर रहे हैं उस जांच के नतीजे के आधार पर हमारे ऊपर, यानी भारत के जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर कोई भी आप अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो ये इस बार के बातचीत का केंद्र बिंदु हो सकता है। सेक्शन 301 से भारत के जो सामान है उसको कैसे अलग रखा जाए। तो इन सारे माहौल में बातचीत हो रही है। 3 दिन तक बातचीत होगी। अगर ये बातचीत सकारात्मक होती है तो बहुत जल्द ट्रेड डील के पहले चरण का दस्तखत होता हुआ आप देखेंगे और फिर अगले चरण की बातचीत होती हुई दिखेगी। जी, तो ये था अब तक का ट्रेड डील पर अपडेट। इधर एक और बड़ी खबर है जो भी हमारी अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। ईरान युद्ध पर अमेरिका की कभी हाँ कभी ना जारी है। इस बीच ट्रंप ने 2 बड़े दावे किए हैं। पहला कि लेबनान और इजराइल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति है। दूसरा, ईरान के साथ बातचीत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर सबकी नज़र रहती है। यहाँ से क्या अपडेट है? क्या माने इस बार जो बातें अमेरिका और ईरान की तरफ से हो वो फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाती दिख रही है? देखिए, जब भी हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि शायद अब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग अंतिम दौर पे पहुंचेगी, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन कुछ एक घंटे बाद अचानक से हालात बदल चुके होते हैं। कल जब इस वक्त का समय था तो आपने देखा कि बातचीत खत्म हो गई, अब बातचीत नहीं हो रही है। दोनों तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया था, मिसाइल के से हमले शुरू हो गए थे। और इजरायल के तरफ, ईरान की तरफ से संकेत आए हैं कि नहीं, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम भी अब फिर हमले करने को तैयार है। लेकिन अचानक देर रात ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक ट्रूथ सोशल पे 2 पोस्ट आए। उसके बाद सबको राहत की सांस मिली, सबको एक उम्मीद की नई किरण जगी। पहला ये आया उनका कि हमने इजरायल से बातचीत की है, इजरायल ने कहा कि हम अब लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। हमारे प्रतिनिधिमंडल के जरिए लेबनान से हमने बातचीत की, लेबनान में ये कहा कि हम इजरायल पर हमला नहीं करेंगे। इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इसको लेकर सहमत हो गए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बातचीत तभी शुरू करेंगे या फिर डील तभी करेंगे जब ये तय हो जाए कि लेबनान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा इजरायल की तरफ। तो ईरान की एक शर्त यहाँ पे मान ली गई है जो ट्रूथ सोशल पे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। दूसरा, क्या ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई क्या? तो इस पर भी उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का पोस्ट आया कि नहीं, बातचीत खत्म नहीं हुई है, दरअसल बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो एक नई उम्मीद जगी है इस माहौल में कि शायद बहुत जल्द ये डील होता हुआ दिखे, युद्ध रुकता हुआ दिखे। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर
उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद इस बातचीत के बाद फाइनली एक कंक्लूजन, एक रिजोल्यूशन की तरफ अमेरिका और ईरान पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसा लक्ष्मण ने कहा, अनसर्टेनिटी हमेशा बरकरार रहती है, तो शायद इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए। आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद सर।